बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास सेकंड ईयर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आपने ये लेक्चर अच्छा से गौर से समझना है। तो आपको नोट्स इसके करने की साथ साथ ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, यहाँ लिखा है फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन से उलट है। कल हमें फंक्शन दिया हुआ था और हमें ग्राफ बनाना था। आज हमें उसने ग्राफ दे दिया है और हमने उसका फंक्शन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो ग्राफ है या ये जो पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जब ये 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है तो इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूं, साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूंगा। सिंस पैराबोला इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स। सो अगर पैराबोला 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा हो तो उसके लिए हम जो इक्वेशन का यूज करते हैं, जो रिलेशन है या हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि वो फंक्शन किसके इक्वल होता है, ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। ये फॉर्मूला आपने लेना है। तो यहाँ पे x, ये h और k क्या चीज है? ये वो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे के एक -2 है और एक इधर ये 1 है। अब हमने किसे -2 को h लेना है या k लेना है या 1 को h और k लेना है, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि h जो है वो मस्ट बी लेस देन एंड इक्वल टू k। तो h की वैल्यू लेस होनी चाहिए k से। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके पास -2 आ रहा है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपके पास 1 आ रहा है। मीन हम इसे h ले लेंगे और इसे k ले लेंगे। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू -2 आ जाएगी और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? -2 जो है वो k से स्मॉलर है। तो हम h की और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू आपके पास है -2 और x माइनस के की वैल्यू आपके पास है 1। तो ये आपके पास बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास देखें फंक्शन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ अभी फंक्शन में इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ अभी हमारे पास a आ रहा है, a की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर वैल्यू ऑफ a। तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए के लिए हम यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं तो ये हमें पॉइंट दिया हुआ है एक। तो इस पॉइंट को हम यूज करते हैं फॉर वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पॉइंट, यूजिंग पॉइंट। ये पॉइंट है आपके पास 3/2 और -7/4। ये पॉइंट जो होता है आपको पता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। दूसरा पॉइंट ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो आप यहाँ पे यूज करें कि अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट से आती है 3/2 और y की वैल्यू आती है आपके पास -7/4, तो आप ये x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है कि y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1। तो y की वैल्यू आपके पास देखें -7/4, a हमने फाइंड करना है, ये तो एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू आपके पास है 3/2, ये x की वैल्यू है प्लस 2 और ये x की वैल्यू है 3/2 -1। अब आप इसको सॉल्व कर लें। -7/4 इज इक्वल टू
ए, यहाँ पे आप इसका जब एलसीएम लोगे तो ये 2 एलसीएम आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 3 जार 3 और 2 ये डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 और यहाँ भी 2 एलसीएम ले लें, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 3 जार 3 और 2 1 जार 2। तो अब आप इसे सिंप्लीफिकेशन इसकी और करें, देखें -7/4 सॉरी -7/4 इज इक्वल टू a इंटू 7/2 यानी 3 + 4 7 और 3 - 2 1/2 यानी ये 3 - 2 1/2 और 3 + 4 7/2। तो आप यहाँ पे देखें -7/4 इज इक्वल टू a इंटू ये भी अगर आप मल्टीप्लाई करें 7 को 1 से करें 7 1 जार 7 2 2 जार 4 a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी, तो -7/4 और ये 7/4 इधर आके 4/7 हो जाएगा, उलट जाएगा 7 4 4 से 7 7 से कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -1। तो ये a की वैल्यू आपके पास जो आई है -1, ये अब आप इक्वेशन 2 में देखें, जो हमारे पास फंक्शन हमने फाइंड करना है वो ये है। इसमें हमारे पास ये तो दो वैल्यूज फाइंड होगी थी, हमें a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये a की वैल्यू आपके पास है y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1। तो यहीं तक आपका आंसर है जी। तो ये आपके पास ये रिलेशन या ये फंक्शन फाइंड हो गया है जिसका ग्राफ उसने आपको यहाँ पे ये दिया हुआ था। तो इस ग्राफ की मदद से हमने सारा ये फंक्शन अब फाइंड किया है। ये पार्ट 1 था आपका जी। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 2 में ये ग्राफ आपके पास गिवन है। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो यहाँ पे पैराबोला जो है अपवर्ड जो है वो ओपन हो रहा है और ये उसका वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाला 2 व 0 वर्टेक्स है। और यहाँ पे अगर आप देखें 1.1 और 1 है। तो आप देखें ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके सोल्यूशन में इसका रिलेशन हमने फाइंड करना है, तो इसका लैदा से फार्मूला होगा। तो आप यहाँ पहले कंडीशन दें, सिंस पैराबोला intercept at one point only, intercept at one point on x-axis, on x-axis पे एक पॉइंट पे करता है। सो इसके लिए जो फंक्शन का फार्मूला होगा वो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर। और ये कल आपने एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन किया था उसका लास्ट पार्ट जो था 5 और 6 आप बुक पे देखें, उसमें रिपीटेड रूट आ रहे थे तो आपको वहां भी पता चला था कि रिपीटेड रूट है तो वहां पे स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे हमने इसे लिख लिया x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एच आपके पास जो है इस वर्टेक्स पॉइंट को आप देखें तो ये वर्टेक्स पॉइंट है आपके पास 2 और 0। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये इसकी एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वर्टेक्स से हमने एच निकाल लिया, एच व 0, क्योंकि आपने कल पढ़ा था तो कि अब ऊपर वाले पार्ट में पढ़ा था कि दो पॉइंट पे टच कर रहा होता है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक एच कहलाता है और एक के कहलाता है। तो सिर्फ ये एक पे ही कर रहा है तो हमने इसे एच का है, फॉर्मूले में भी एच आ रहा है। तो एच का जो पॉइंट है वो आपके पास 2 आ गया, तो ये इसमें पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब हमने ये तो रिलेशन फाइंड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास आ रहा है ए कांस्टेंट। इसको अब हमने कैसे फाइंड करना है? तो इसके लिए फाइंड करने के लिए आप ये पॉइंट का सहारा लेंगे। ये पॉइंट आपके गिवन पास गिवन है। फॉर यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए यूज द पॉइंट, यूज द पॉइंट। ये जो पैराबोला में जो पॉइंट दे रहा है आपको 1 1, इसका मतलब है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट ये भी 1 है, यानी मीन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे तो हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं आता हूँ जी फ्रॉम इक्वेशन 2 पे। तो यहाँ पे आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2,
तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू का होल स्केयर है। यहाँ आप ये वैल्यूज यूज करें, तो y की जगह 1 लगाया मैंने, a हमने फाइंड करना है, तो x की जगह भी 1 माइनस टू का होल स्केयर, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टू माइनस 1 का स्केयर, और माइनस 1 का स्केयर आपको पता है तो ये पॉजिटिव 1 हो गया, और a इज इक्वल टू 1 आ गया। ये a की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में यूज कर लूंगा, तो मेरे पास ये पूरा फंक्शन फाइंड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू का होल स्केयर है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू 1 आपने पुट की, तो x माइनस टू का होल स्केयर, ये आपका रिलेशन फाइंड हो गया। तो 1 लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना है तो फिर भी रहने दें। तो इस तरह हमारे पास ये जो ग्राफ गिवन था, ये ग्राफ किस फंक्शन का गिवन था, ये इस फंक्शन का ग्राफ गिवन है। यानी कल हमें वो ये फंक्शन दे रहा था और हमने ये ग्राफ ऐसे बनाया था कल, आज हमें ये ग्राफ दे रहा है और हमने इसका फंक्शन फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी है, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, कि ये इक्वेशन यानी वो रिलेशन हमने ग्राफ का फाइंड करना है। हुज एक्स इंटरसेप्ट्स आर, एक्स के ये दो इंटरसेप्ट दे रहा है, एक आपको एक्स माइनस 1 दे रहा है और एक आपको एक्स माइनस 2 दे रहा है। तो मीन आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहां से आपने कॉन्सेप्ट इस तरह समझना है कि ये जो ग्राफ है, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस लूं, ये आपके पास यानी कि यहाँ -1 है और यहाँ पे -2 है, तो ये इंटरसेप्ट इस तरफ कर रहा है ये ग्राफ पे, यानी मीन एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देंगे, सिंस ग्राफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, सिंस ग्राफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस at two point at 2 points, so एट 2 पॉइंट्स वो कौन कौन से पॉइंट हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो अब आप ये देखें, ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है आपका -2 पे और -1 पे। अब इसमें आपने किसको h लेना है और किसको k लेना है, पहले हम यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं। यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन कि वो रिलेशन आपने पढ़ा है अभी पिछले क्वेश्चन में, a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, ये रिलेशन है। तो ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, ये एक एच पॉइंट आ रहा है और एक के पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, हमने यहाँ से ये दो पॉइंट्स हैं, एक -2 है और एक ये -1 है। यहाँ पे अगर आप आए तो -2 और -1 है, किसे हमने किसे मैंने एच लेना है और किसे के लेना है। तो आपको कंडीशन पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि एच लेस देन एंड इक्वल टू के होगा, तो मीन एच की वैल्यू, छोटी वैल्यू हमने लेनी है, तो छोटी वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई -2 और के की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू -2 और x माइनस के की वैल्यू -1। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 और x +1। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया +1, ये माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होके +2। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। ये हमारे पास रिलेशन फाइंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास फिर उसी तरह a की वैल्यू नहीं है। तो a की वैल्यू हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आ जाए कि यहाँ पे उसने कहा है कि एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है इसमें से पैराबोला आपका पास कर रहा है, इस पॉइंट में से -3 और 2 में से। तो फॉर वैल्यू उसी तरह आप यहाँ लिखें, फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए
यूजिंग पॉइंट आपके पास वो है -3 व 2। तो इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास -3 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास -3 आई और वाई की वैल्यू आपके पास 2 आई। ये एक्स की और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो y की वैल्यू आपके पास 2 है, a हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू -3 प्लस 2 और यहाँ भी x की वैल्यू -3 प्लस 1। तो 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 और -2 जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे -1 को -2 से तो ये बन जाएगा 2। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड होगा तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। ये a की वैल्यू 1 अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास जो है वो है y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं a की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास वो रिलेशन आ गया जिसका उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी थी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, कि हमने ये इक्वेशन ग्राफ की ये रिलेशन फाइंड करना है विच टचेस एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है -1 पे, एंड कट वाई एक्सिस एट -2। एक्स एक्सिस को वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में स्टेटमेंट लिखें, सिंस ग्राफ touches x axis at one point वो पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू -1 है। सो यूजिंग रिलेशन, अब इसका फॉर्मूला भी आपने कल पढ़ा था, यूजिंग रिलेशन के रिपीटेड रूट्स हों, जब एक पॉइंट के ऊपर ग्राफ टच कर रहा होता है तो रिपीटेड रूट्स वहां पे यूज होते हैं। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि रिपीटेड रूट में स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या पुट कर दें, h यानी कि वैल्यू दे रहा है। तो ये जो पॉइंट दिया उसने ये यहाँ पे आप पुट कर दें तो आपके पास क्या मान जाएगा, ये y इज इक्वल टू, क्योंकि ये x की जो वैल्यू है ये यानी कि ग्राफ जो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट करता है वो h पॉइंट कहलाता है। तो ये आप एज की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये नहीं है कि ये एक्स की जगह 1 पुट किया आपने, यहाँ ये एज की वैल्यू कंसिडर होगी, एक्स माइनस एज की वैल्यू -1 और इसका होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस और माइनस +1 और इसका होल स्क्वायर। ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। यहाँ पे फिर वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ लिखें फॉर वैल्यू ऑफ ए, फॉर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू के लिए अब हमने पॉइंट कौन सा यूज करना है जी, देखें यहाँ पे कंडीशन पे आ जाए आप क्वेश्चन की, कट वाई एक्सिस, ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है कि लेट के यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर वो कट कर रहा है और वो कौन सा है जी, सॉरी -2 में है तो जाहिर है नीचे कट करेगा, ये -1 और ये -2, ग्राफ यहाँ पे उसे कट कर रहा है। तो जाहिर है अगर यहाँ पे y की वैल्यू -2 है तो इस y एक्सिस पे x के तमाम पॉइंट 0 होते हैं। तो x के तमाम पॉइंट्स अगर यहाँ पे 0 हैं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे -2 बन रही है। ये x 0 और y -2 ये इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जी y के फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू आपके पास -2, a हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 0 + 1 का होल स्क्वायर, -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 + 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, -2 इज इक्वल टू a 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास
-2 आ गई। तो ये a की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में 2 में पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आपके पास पूरा रिलेशन फाइंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है जो कि अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन whose graph cuts x-axis at x is equal to -1 and x is equal to 1। तो आप देखें ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह के ग्राफ जो है दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बनाऊं एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस पे ये -1 है और ये +1 है, तो ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखें ये 1 पे ये 1 थी वैल्यू, तो ये हम किसे मान लेंगे, एच लेंगे और किसे के लेंगे। तो आप देखेंगे ये -1 है, ये आपके पास +1 है, ये आपके पास एच की वैल्यू बन जाएगी, ये आपके पास के की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन उन सारे से पहले आपने सॉल्यूशन में स्टेटमेंट लिखनी है पहले, सिंस द ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस at टू पॉइंट्स वो दे रहा है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। सो यूजिंग रिलेशन, दो पॉइंट्स हैं, ये x की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास इंटरसेप्ट यानी h है और ये k है, ये k की वैल्यू है। सो यूजिंग रिलेशन, तो ये रिलेशन जब आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, इसे आप क्वेश्चन 1 कह लें। यहाँ पे आपको कंडीशन आपको पहले ही पता है कि h इज लेस देन एंड इक्वल टू k होता है। तो इसमें छोटी वैल्यू दोनों पॉइंट्स के अंदर जो छोटी वैल्यू है वो हमने h लेनी है। तो y इज इक्वल टू a एक्स माइनस एच की वैल्यू फिर आपके पास यहाँ पे -1 है, ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस के की वैल्यू आपके पास 1 है। तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आपके पास क्वेश्चन 2 आ गया। ये रिलेशन हमारा फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ फिर a आ रहा है। फॉर वैल्यू ऑफ a के लिए हम पॉइंट यूज करते हैं, फॉर वैल्यू ऑफ a, ये ए के लिए यूजिंग पॉइंट, जो पॉइंट आपको दे रहा है जिसमें से आपका पैराबोला गुजर रहा है, यूजिंग पॉइंट। यहाँ पे आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आए, ये पॉइंट आपको दे रहा है 0 व -2। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 है और y कोऑर्डिनेट आपके पास -2 है। तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई और y की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आ जाए फ्रॉम क्वेश्चन 2, y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -2, a हमने फाइंड करना है। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू -2 आई, a हमने फाइंड करना है और x की वैल्यू 0 है, 0 + 1 और 0 -1। तो -2 इज इक्वल टू a, 0 + 1 1 -1। तो -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 और a इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 2। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू ये जो 2 आई है ये इस इक्वेशन में जो है ना यहाँ पे आप पुट कर दें। फ्रॉम क्वेश्चन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप यहाँ पे पुट करें जी y इज इक्वल टू a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब बुक के अकॉर्डिंग अगर आपने इसका आंसर निकालना हो तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है 2 है और यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आपने अंदर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर -2, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
ये एक्सरसाइज 1.1 भी हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।